नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एयर स्ट्रीम में, जहां मिलेगी आप सभी को हिंदी व्याकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी। क्योंकि हिंदी व्याकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि पिछली वीडियो में हम क्या पढ़े थे। तो पिछली वीडियो में हम घोष और सघोष के बारे में समझे थे। तो आज हम अल्पप्राण एवं महाप्राण के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर दो भेद होते हैं। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। तो अभी हम व्यंजन वर्ण ही पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कि श्वास कंपन के आधार पर श्वास कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेदों के बारे में। तो श्वास कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। कौन से? सघोष और अघोष। तो अब हम पढ़ेंगे कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेदों के बारे में। तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? अल्पप्राण एवं महाप्राण। तो चलिए समझते हैं आज का टॉपिक। तो प्रश्न बनाएंगे यहाँ पर कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? अल्पप्राण एवं महाप्राण। ये हमारा उत्तर हुआ। तो अब फिर हमारा तीसरा प्रश्न बनेगा कि अल्पप्राण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प यानी कम मात्रा में बाहर निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। और जिन वर्णों के दूसरा में क्या है? महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब कि कौन कौन से जो हमारे वर्ण हैं वो अल्पप्राण है और कौन कौन से वर्ण हैं हमारे जो महाप्राण है। तो पहला जो परिभाषा है अल्पप्राण, तो उसमें क्या है? जैसे में यहाँ पर है, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण क्या है हमारे? प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण क्या है? ये जो है वो क्या है? अल्पप्राण है। तो यहाँ पर है क, ये क वर्ग, यानी कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन को वर्ग भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम वर्ग भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो हमारे 5 वर्गों में बटा हुआ है। क वर्ग, उसके बाद से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जो ये 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों में पहले, तीसरे और पांचवें जो हमारे वर्ण हैं वो कौन से हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। क, ग, अंग, पहला, तीसरा और यहाँ पर पांचवा। तो क वर्ग में पहला, यहाँ पर तीसरा ग है और पांचवा क्या है? अंग है। फिर च वर्ग में पहला क्या है? च है और उसके बाद से तीसरा क्या है? ज है। पांचवा का है क्या है? य है। फिर ट वर्ग में पहला क्या है? ट है। फिर तीसरा क्या है? ड है और उसके बाद से पांचवा क्या है? अड़ है। त वर्ग में पहला त है, फिर उसके बाद से तीसरा क्या है? द है और पांचवा न है। फिर उसके बाद से प वर्ग में पहला प और तीसरा ब और पांचवा म। तथा य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं, ये पिछले वीडियो में हम समझे थे कि ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत। तो यहाँ पर श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेदों में यहाँ पर किसके अंतर्गत आ रहे हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ ही रहा होगा। अगर अच्छे ढंग से आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। इससे क्या होगा कि आप अगर पूरा देखते हैं तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसीलिए आप कृपया वीडियो को पुश ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो दूसरा हमारा भेद है महाप्राण। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले,
उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी श्वास वायु है वो अधिक मात्रा में निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। प्राण का मतलब क्या है, प्राण का मतलब वायु है। यहाँ पर प्राण का मतलब वायु से संबोधित किया जा रहा है। महा मतलब अधिक, बड़ा। महा मतलब अधिक या बड़ा, यहाँ पर अधिक से संबोधित किया जा रहा है। अधिक का मतलब क्या है, यहाँ पर महा का मतलब है अधिक या अधिक का मतलब महा। तो जो हमारी श्वास वायु, वायु मतलब क्या, जो प्राण यहाँ पे है, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प यानी कम प्राण यानी कम वायु, और महाप्राण यानी अधिक वायु। जो हमारी श्वास वायु है अधिक मात्रा में निकलती है तो महाप्राण, अगर कम मात्रा में निकलती है तो अल्प प्राण। तो चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण जो हैं हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर है, जैसे में है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के दूसरे तथा चौथे। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के दूसरे तथा चौथे, ये वो जो वर्ण होते हैं वो कौन से वर्ण होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं। तो कौन सा है ये, कवर्ग में ख, ये वर्ग क्या है, दूसरा वर्ण है। और पांचवा क्या है, घ है। फिर उसके बाद से यहाँ पर आता है चवर्ग में। चवर्ग में दूसरा क्या है, छ है। और ये चौथा क्या है, झ है। टवर्ग में दूसरा ठ और चौथा ड। फिर उसके बाद से यहाँ पर तवर्ग में ध और न। यहाँ पर परवर्ग में प और भ, तथा तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये भी क्या आते हैं, ये भी महाप्राण ही है। पिछली वीडियो में हम उस व्यंजन के प्रकार, उस व्यंजन की परिभाषा में समझे थे कि ये तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स क्या है, उस व्यंजन है। और यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि महाप्राण तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह क्या है, महाप्राण है। तो किस आधार पे है, तो विश्वास, यहाँ पर जो है वो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर ये क्या है, तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह क्या है, ये महाप्राण है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वर्तनी के साथ। ओके बाय।